राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज माघ मास का 7वां दिन है। आज आप माघ मास का 7वां अध्याय सुनेंगे। उससे पहले सुनिए एक बहुत ही सुंदर कथा जो भगवान की एक महान भक्त की कथा है। आशा करती हूँ कि ये कथा सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे कि आपको यह कथा कैसी लगी। आज आप सुनने वाले हैं जनाबाई जी की कथा। जनाबाई जी का जन्म गोदावरी नदी के तट पर गंगा खीर नामक एक गांव में हुआ था जो महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में ही जनाबाई जी की माता का निधन हो गया था। इसके बाद उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन कराने के लिए पंढरपुर लेकर गए, लेकिन दुर्भाग्यवश वही उनकी पिता की मृत्यु हो गई। अब जनाबाई जी बिल्कुल अकेली हो गई। उनके हृदय में भगवत प्रेरणा से यह भावना जागी कि यदि कोई सच्चा भक्त उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार अवश्य हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ जनाबाई जी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में संत नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी महाराज निरंतर भजन में लीन रहते थे। वे हर समय भगवान के नाम के कीर्तन में ही डूबे रहते। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना स्वयं प्रभु की सेवा से भी बढ़कर सेवा प्राप्त होना था। अब जनाबाई जी के हृदय में हर समय बस एक ही भावना रहती कि किसी भी तरह वे नामदेव जी को प्रसन्न कर ले। इसके बाद जनाबाई जी पूरे मन और लगन के साथ नामदेव जी के पूरे परिवार की सेवा करने लगी। वे घर के सभी कार्य स्वयं करने लगी, जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना। जो भी काम उन्हें सौंप जाता वे सभी काम बड़े प्रेम और श्रद्धा से करने लगी। जनाबाई जी को इस प्रकार सेवा करने में बहुत आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और उनके संग के प्रभाव से अब जनाबाई जी के हृदय में निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जपते थे, जो कीर्तन वे करते थे, वही कीर्तन और वही नाम स्मरण अब जनाबाई जी भी करने लगी। नाम स्मरण करते करते कई बार ऐसा होता कि जब जनाबाई जी पोछा लगा रही होती तो अचानक उनके हाथ रुक जाते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और प्रभु के लिए उनके हृदय में गहरी व्याकुलता प्रकट होने लगती। श्री जनाबाई जी पर भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल प्रेम और आसक्ति जागने लगी। जब कभी सेवा के बाद उन्हें थोड़ा सा भी समय मिलता तो वे मंदिर जाती और ठाकुर जी को एकटक निहारती रहती। ठाकुर जी को देखते देखते वे अत्यंत व्याकुल हो जाती और फिर भाव विभोर होकर रोने लगती। और जब आनंद की भावना अत्यधिक बढ़ जाती तो वे नृत्य करने लगती। जनाबाई जी की यह अवस्था केवल और केवल श्री नामदेव जी की सेवा और उनके संग के प्रभाव से ही उत्पन्न हुई थी। जब किसी भक्त के मन में सच्ची भक्ति जागृत होती है तो उसका हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सुध-बुध खो बैठती थी, कभी नृत्य करती, कभी रोती थी। ठीक उसी प्रकार जनाबाई जी की भी यही अवस्था होने लगी। जनाबाई जी हर काम करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि कहीं सेवा में कोई भूल ना हो जाए और भगवान का नाम जब छूट ना पाए। वे इस बात को भली भांति समझती थी कि सेवा भक्ति की प्रसन्नता के लिए होती है और भक्ति की प्रसन्नता से ही विठल भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वे ना तो भक्ति को कम करना चाहती थी और ना ही झाड़ू पोछा जैसे अपने दायित्व में कोई कमी। वे चाहती थी कि सेवा और भक्ति दोनों समान रूप से चलते रहे। उनके हृदय में यह भावना और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। काम करते हुए भी उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते थे। जिस अवस्था को पाने के लिए बड़े बड़े साधु और उपासक सारी उम्र साधना करते रहते हैं, वह अवस्था जनाबाई जी को केवल भक्त संग की कृपा से बहुत सहज रूप से प्राप्त हो गई। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात्रि में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन किया करती। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु के आनंद में लीलाओं का गायन करता तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर आंसू बहाया करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा ही कीर्तन होता रहता था और जनाबाई सभी संतों की सेवा करके एकांत में कोने में खड़ी रहती। वह नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दिशाएं देखा करती। उनके हृदय में यह सब देखकर विरक्ति और भक्ति दोनों और भी अधिक बढ़ जाती। संकीर्तन के आनंद सागर में वह पूरी तरह डूबी रहती। उन्हें तो यह भी पता नहीं चलता कि रात्रि कब बीत गई।
यही है महाप्रेम का स्वरूप, जहाँ किसी को अपनी सुध-बुध नहीं रहती। प्रातःकाल होते ही भक्त मंडली वहां से चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मग्न रहने लगी। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि पता ही नहीं चला और सुबह हो गई और उनकी बाकी सेवाएं शेष रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो लेती हूँ। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। अब काम करते करते, कपड़े धोते धोते वह सोचने लगी कि अभी तो बर्तन भी धोने हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरना है। आज तो बहुत देर हो गई, अब मैं ये सारी सेवाएं कैसे पूरी कर पाऊंगी। यह सब सोच रही थी कि तभी एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहने लगी, जनाबाई तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर अपने बाकी के काम को निपटा ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो दूंगी। जनाबाई ने कहा, माता आप मेरा काम क्यों करोगी? तो वह वृद्धा बोली, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ और जो कपड़े मैं एक बार धो देती हूँ वह दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई इस बात को समझ नहीं पाई। तब उस वृद्धा ने प्रेम से कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। तब जनाबाई ने कहा, अब मुझे तुरंत ही नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। ऐसा कहकर जनाबाई कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़कर भागी भागी घर चले गई। जनाबाई के घर पहुंचकर बर्तन धोए और जल भरकर वापस आई। जब वह नदी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस वृद्धा माता ने तो सारे कपड़े धोकर सुखा भी दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ और उजले हो चुके थे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस वृद्धा से कहा, माता आप जैसी उदार तो मुझे जीवन में कोई भी नहीं मिला। जनाबाई आगे कहने लगी, माता मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ। तब वृद्धा मैया बोली, अरे बेटी इसमें आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ और अपनों से भला आभार थोड़ी व्यक्त किया जाता है। इतना कहकर वह वृद्धा मुस्कुराई और वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा, अगर कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना और जब भी तुम याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुरंत उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गई क्योंकि उस वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद को और भी बढ़ा दिया था। जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने सोचा, अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, मैं तो यह पूछना भूल ही गई कि वह वृद्धा मैया रहती कहाँ है और उनका नाम क्या है। कपड़े भी धोकर चली गई और मैं उनके बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकी। अब उन्होंने आसपास देखा कि शायद वह वृद्धा माता कहीं मिल जाए, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। अब तो उनका हृदय और भी व्याकुल हो उठा। एक तो उनका शरीर इतना वृद्ध था, फिर भी वह हवा की तरह कैसी चली गई? वह आखिर थी कौन? जनाबाई के मन में प्रश्नों की श्रृंखला चलने लगी। तब सारे कपड़े इकट्ठा करके जनाबाई उन्हें लेकर घर पहुंची। आज उनका हृदय बड़ा व्याकुल था कि आखिर वह वृद्धा कौन थी और अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि मेरा चित्त बार बार केवल और केवल उन्हीं का ही चिंतन कर रहा है। उनका ध्यान मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उन्हें पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई से कहा, अरे जनाबाई वह और कोई नहीं था, वह तो स्वयं विट्ठल जी ही थे। नामदेव जी को यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्रेम करते हैं कि उन्होंने स्वयं आकर उनके सारे कपड़े धो दिए। यह भक्ति का कैसा अद्भुत और दिव्य स्वरूप है। श्री नामदेव जी ने भाव विभोर होकर कहा, जनाबाई तेरे तो अहोभाग्य है, तेरे ऊपर ठाकुर जी की अपार कृपा हुई है और तू उन्हें पहचान भी नहीं पाई। अब जनाबाई के हृदय में प्रभु के प्रति और भी अधिक प्रणय भाव बढ़ गया। वह सोचने लगी कि प्रभु आए भी तो ऐसे छलिया रूप में आए कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं सकी। अब जनाबाई रोने लगी और कहने लगी, प्रभु आप कितने छलिया हैं, आप आए भी और मुझे अपना परिचय भी नहीं दिया, और दूसरी बात आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। भगवान तो सदा अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को यदि कोई बांध सकता है तो वह है केवल और केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई प्रेम में मग्न होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया। जब वह कूड़ा भरने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि प्रभु स्वयं टोकरी लिए कूड़ा भर रहे थे। अब वह वृद्धा के रूप में नहीं आते थे, अब तो साक्षात विट्ठल जी के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते समय जनाबाई कभी कभी पद गाते गाते भाव में डूब जाती थी और इसी कारण चक्की रुक जाती थी। सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए ठाकुर जी स्वयं आकर
चक्की पीसने लग जाती। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मग्न रहती। जब जनाबाई घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विट्ठल भगवान उठाने आते। वह टोकरी को सिर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते रहते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु स्वयं अधीन हो जाते हैं। बार बार विट्ठल जी यही कहा करते, जनाबाई मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं यह ऋण कैसे उतारूं, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जब जनाबाई ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। यह सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। जनाबाई कहती, जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब मैंने उनकी सेवा की, तब मैंने यह जाना कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे विट्ठल ही चराचर जगत में व्यापक है। वह सदैव मेरे सहयोग में है, मेरी सेवा में है और हर समय मेरे समीप है। यह सब मैं नामदेव जी की दास्ता से ही जान पाई हूँ। यदि प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं तो यह केवल और केवल नामदेव जी की दास्ता का ही फल है। अब एक बार भगवान विट्ठल जी का एक बहुत ही महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी प्रतिदिन सेवा के लिए मंदिर जाती थी तो सबको शक होने लगा कि हो ना हो जनाबाई जी ने ही वह आभूषण चोरी किया होगा। देखते देखते यह बात सब में फैल गई। लोग जनाबाई जी को कलंकित करने लगे और कहने लगे, ये तो बड़ी भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने तो ठाकुर जी का आभूषण ही चुरा लिया। अब जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया। सभा में सबके सामने उनसे पूछा गया कि क्या तुमने वह हार चुराया है? तब जनाबाई जी बहुत शांत भाव से बोली, मेरे प्राणधन तो स्वयं श्री विट्ठल भगवान है, मैं भला उनका हार क्यों चुराऊंगी? वे तो खुद मेरे हैं, तो फिर मुझे हार चुराने की क्या आवश्यकता? भक्त की भावनाओं को तो केवल भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि उन्होंने यह रत्नों का आभूषण नहीं चुराया है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने भी जनाबाई जी की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने बिना देर किए जनाबाई जी को सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दी। अब सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई जी के हाथ बांध दिए गए और उन्हें चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। उस समय जनाबाई जी के हृदय में एक ही भाव उठा, बहुत बढ़िया, अब जैसे मेरे विट्ठल जी की इच्छा, अगर वही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही हो। उन्होंने मन में सोचा, अगर मेरे प्रीतम के मिलन के लिए यह शरीर आज छूटने वाला है तो इसमें भय कैसा। अब तो वह बस मन ही मन विट्ठल विट्ठल जपने लगी। जैसे जैसे जनाबाई जी विट्ठल का नाम लेती गई, वैसे वैसे एक चमत्कार होने लगा। जिस सूली पर उन्हें चढ़ाया जाना था वह धीरे धीरे पिघलने लगी। देखते ही देखते पूरी की पूरी सूली पिघल गई। यह दृश्य देखकर सभा में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा और सैनिक तुरंत जनाबाई के चरणों में गिर पड़े, उन्हें प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। यह लीला प्रभु ने दो बड़े प्रभाव दिखाने के लिए की। पहली बात, जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वे यह मान चुकी थी कि सूली की सजा भी उनके प्रीतम का ही विधान है। दूसरी बात, प्रभु ने यह दिखाया कि एक सच्चा भक्त कितनी महान महिमा से युक्त होता है। प्रकृति का कोई भी प्रहार, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख प्रभु के भक्त को न विचलित कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। अब एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कहीं बहुत शोरगुल हो रहा है। उन्होंने किसी से पूछा, अरे यह कैसा शोर, यहाँ क्या हो रहा है? तब उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से झगड़ा कर रही हैं। कबीरदास जी ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने पूछा, जनाबाई कौन है? तब लोगों ने बताया, वह तो नामदेव जी की सेवा में रहने वाली दासी है। कबीरदास जी पास गए, देखा कि झगड़ा गोबर की कंडों को लेकर हो रहा था। उनके मन में विचार आया, एक भक्त भला कंडों के लिए कैसे झगड़ सकता है? वह वहीं खड़े होकर बड़े आनंद से उनका झगड़ा सुनने लगे। तब जनाबाई जी दूसरी स्त्री से कह रही थी, यह कंडे मेरे हैं। दूसरी स्त्री बोली, नहीं, यह कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई जी से पूछा, अच्छा बता, तेरे कंडे की पहचान क्या है? तब जनाबाई जी ने जो कहा वह सुनकर सब चकित रह गए। जनाबाई जी बोली, कान में लगाकर सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विट्ठल विट्ठल। और यह सचमुच आश्चर्य की बात थी। जड़ वस्तु से प्रभु का नाम गूंजने लगा। जब सामने वाली स्त्री ने यह भी मान लिया कि कंडे से सच में विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही है, तो कबीरदास जी भी बोले, चलो हम भी सुनकर देख लेते हैं। उन्होंने भी कंडे को कान से लगाया और उन्हें भी विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया।
तब कबीरदास जी जनाबाई के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने मन में सोचा, कितने महान है नामदेव जी कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी तक ऐसी परम अवस्था में है कि जिस वस्तु को वह छू लेती है वह भी विट्ठल विट्ठल बोलने लगती है। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जिस दिन नामदेव जी ने समाधि ली उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई जी भी विट्ठल भगवान में लीन हो गई। इसलिए कहा गया है, जो भक्त प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और प्रभु उसे भगवत अनुराग के रंग में रंग देते हैं। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्त की सेवा से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो यह थी आज की कथा। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का माघ मास का महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं एक ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों कन्याएं अपने अपने कामदेव रूपी बाणों से उस ऋषि पुत्र को घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु किसी अनिष्ट की आशंका से वह ऋषि पुत्र वहां से अदृश्य हो गया था। अब आगे क्या हुआ, इसका पूरा वृत्तांत जानने के लिए आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए आज का यह अध्याय। वे पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु जब वह दिखाई नहीं दिया तो अंत में निराश होकर अपने अपने घर लौट गई। जब वे अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे पूछा, आज तुम सबने इतना विलंब क्यों कर दिया? तब उन कन्याओं ने अपनी माताओं से असली बात छिपा ली और कहने लगी, माताश्री, हम तो किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। यह कहकर उन्होंने यह भी कहा कि आज हम बहुत थक गई हैं और अब कुछ विश्राम करना चाहती हैं। ऐसा कहकर वे अपने अपने स्थान पर जाकर लेट गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार अपने मन के भावों को छिपाकर वह कन्याएं विरह से व्याकुल हो गई। घर आकर उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। उनके लिए वह पूरी रात्रि एक युग के समान बीती। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह रात समाप्त ही नहीं होगी। जब सूर्य नारायण का उदय हुआ तब उन्होंने अपने आप को जीवित सा अनुभव किया। इसके पश्चात माताओं की आज्ञा लेकर वह गौरी पूजन के लिए उसी स्थान पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए उसी सरोवर पर आया। उसके आते ही कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर प्रसन्न होती है। उसे देखते ही उन सभी के नेत्र मानो खुल गए। वह सब उस ब्रह्मचारी के समीप चले गई। वह कन्याएं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों ओर से उस ब्रह्मचारी को घेरकर खड़ी हो गई और उसे कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज तू भाग नहीं सकता। अब हम सबने तुझे चारों ओर से घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कन्याओं, तुमने जो भी कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं अभी विद्याभ्यासचारी हूँ। मैं गुरुकुल में रहकर अध्ययन कर रहा हूँ। जिस आश्रम में रहना होता है वहाँ के धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। इस आश्रम में मैं विवाह को अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा प्राप्त करके ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कन्याएं कहने लगी, वह इस प्रकार बोल रही थी जैसे वैशाख मास में कोयल कूकती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ उत्पन्न होता है, अर्थ से काम की प्राप्ति होती है और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम तो काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, इसलिए आप पृथ्वी के समस्त भोगों को भोगिए। कन्याओं की बात सुनकर वह ब्राह्मण फिर कहने लगा, हे कन्याओं, तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को पूर्ण करके ही विवाह कर सकता हूँ। इससे पहले मैं विवाह कदापि नहीं कर सकता। तब वह कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उन्हें तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्यों को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्यवान पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त करते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। हमारा तो हे ब्राह्मण पुत्र मेल ही बेमेल है। इस बेमेल के मेल को मिलाने में अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इसी कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वृत्ति में रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा।
मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और उसे ही पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने उसका आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण उसी समय क्रोधित हो उठा और उसने उन्हें श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम सब पिशाचिनी हो जाओ। ब्राह्मण के मुख से ऐसा श्राप सुनते ही वह सब उसे छोड़कर अलग खड़ी हो गई। तब उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को व्यर्थ ही तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्महीनता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गई और वे पिशाच और पिशाचिनियां कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगी। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर भटकते रहे। बहुत समय के पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छो सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब सुधा से अर्थात भूख से दुखी पिशाचों ने उन्हें देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया। उसी समय वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि के तेज के सामने पिशाच ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्याओं और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे कहने लगे, हे मुनिवर, यह सब श्राप से मोहित होकर आपके समीप खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधकार का नाश हो जाता है, वशिष्ठ जी कहने लगे। पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने वेद निधि से कहा, मेरे प्रसाद से इन बालकों को शीघ्र स्मृति प्राप्त होगी। मैं उनका धर्म बताता हूँ, जिससे इनका आपस का ज्ञान पुनः जागृत हो जाएगा। वेद निधि हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, धर्म को शीघ्र कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि अत्यंत दुखदायक होती है। तब लोमश ऋषि बोले, ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करे, अंत में ये सभी श्राप से मुक्त हो जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ मास में स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्नान से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छो सरोवर में स्नान करने से निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और यश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज रूप से नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों न किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक प्रतापी राजा था। उसने नर्मदा नदी के पावन तट पर राजसूय यज्ञ किया था। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे, जिनके यज्ञ स्तंभ शुद्ध सोने के बनाए गए थे। राजा वीरसेन ने ब्राह्मणों को अन्न का अपार दान दिया, असंख्य गायें दान में दी, सुंदर वस्त्र और स्वर्ण आभूषण भी दान किए। वह राजा देवताओं का परम भक्त और अत्यंत दानशील था। उसी समय भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था। वह अपने भाई बंधुओं द्वारा त्याग दिया गया था और इधर उधर भटकता रहता था। एक बार वह देव यात्रियों के साथ प्रयाग पहुंचा और माघ मास में उनके साथ लगातार 3 दिन तक संगम में स्नान किया। केवल 3 दिनों के स्नान से ही वह इस प्रकार निष्पाप हो गया कि फिर वह सुख पूर्वक अपने घर लौट गया। लोमश ऋषि आगे कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि वह राजा वीरसेन और वह भद्रक ब्राह्मण दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने उन दोनों को इंद्रलोक में एक समान देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण सब में दोनों बिल्कुल समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा देखकर उस संगम स्नान के महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला राजा स्वर्ग का सुख भोग कर पुनः जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के पावन संगम की हवा के स्पर्श मात्र से ही अनेक दुखों का नाश हो जाता है। और अधिक क्या कहा जाए, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पिशाच मोचन नाम का एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ।
तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। ये कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी इस कथा को सुने, जिससे इन्हें स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन काल में देवघूति नामक का एक महान, गंभीर और वेदों का पारंगत वैष्णव ब्राह्मण था। उसने एक पिशाच को निर्मुक्त किया था। यह सुनकर वेद प्रतिनिधि बोले, हे ऋषिवर, वह ब्राह्मण कहाँ का रहने वाला था? वह किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया? कृपया यह सब हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, किल्पा से निकली हुई सुंदर सरस्वती नदी के किनारे उसका निवास स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल से भरी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। उस वन में अनेक प्रकार के पशु स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी अत्यंत सुंदर और शीतल बहती थी। वह वन चैत्र रथ के समान सुंदर और रमणीय था। उसी पवित्र स्थान पर धर्मात्मा देवघूति निवास करते थे। उनके पिता का नाम सुमित्र था और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वह सदैव अपने मन और आत्मा को स्थिर रखते थे। ग्रीष्म ऋतु में वे अपने नेत्र सूर्यदेव की ओर रखकर तपस्या करते थे। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे साधना करते थे। हेमंत ऋतु में सरस्वती सरोवर में बैठकर त्रिकाल संध्या करते थे। वे जितेंद्र, सत्यवादी और अत्यंत संयमी थे। वह केवल स्वयं गिरे हुए फल और पत्तियों का ही सेवन करते थे। उनका शरीर सूखकर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। इस प्रकार तपस्या करते हुए वहां उन्हें 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर अग्नि के समान तेजस्वी हो उठा था। वे श्रीहरि की प्रसन्नता के लिए ही ये सभी तप और कर्म कर रहे थे। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वे एक श्रेष्ठ वैष्णव बने थे। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख मास की एकादशी के दिन श्रीहरि की विधिवत पूजा की। उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की और हृदय से विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी क्षण गरुड़ पर विराजमान होकर वहां प्रकट हुए। चतुर्भुज विशाल नेत्रों वाले मेघ के समान श्याम स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर देवघूति आनंद से भर गए। उनकी आंखों में प्रेम अश्रु भर आए। धन्य धन्य कहते हुए उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वे अपने शरीर का भी भान भूल गए और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब भगवान बोले, हे देवघूति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर प्रेम से भरी कांपती हुई वाणी में देवघूति बोले, हे देवाधिदेव, आप अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हैं। आपका दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया तो मुझे और क्या चाहिए? मैं सदा केवल आपकी भक्ति में ही लगा रहूं। कृपया मुझे यही वरदान दीजिए। देवघूति की प्रार्थना सुनकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा या विघ्न नहीं आएगा। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके सभी धर्म कार्य सांगोपांग पूर्ण होंगे और उसके ज्ञान में परम निष्ठा उत्पन्न होगी। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवघूति कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पूर्णतः पवित्र हो गया हूँ। अब कृपया यह स्तोत्र भी कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें।